2000 5000 इतना पैसा उनको दिया जाता है, कोई काम नहीं होगा सिवाय सांप्रदायिक नफरत फैलाने का एजेंडा वो चलाते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और वो नीतियां जो सरकार लागू कर रही है, उन नीतियों की ओर उनका ध्यान जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने लगाया है अपने काम पे कोई नीतियां लागू कर रहे हैं, तो इसलिए उनका ध्यान तो उधर जाएगा। अब जिनको जाना चाहिए, समाज का जो 85% तबका है, तो उसमें अगर हम केवल दलितों की बात करें तो साथियों पिछले कुछ सालों से दलित युवाओं को भी एक खास तरह की दाढ़ी, एक खास तरह की मूछें, नीला पट्टा उन्हें भी डाल के झटका दिया गया। असली मुद्दों को आप पूछ के देखिए किसी से। सहारनपुर में जब भीम आर्मी का गठन हो रहा था उस समय हम लोग गए थे, जब ये चंद्रशेखर जेल में था। ब्रह्मसूत्र जी ने वह पूछ लिया कि भाई उद्देश्य क्या है आप लोगों के? बोले मिशन, बाबा साहब का मिशन आप करा था। मिशन क्या है वो उसका नहीं पता था, एक नारा बहुत तेज बता रहे। तो जिनको लड़ना था उनको भटका दिया। इसलिए ये सवाल बहुत अहम है जो डॉक्टर नरेंद्र ने उठाया था कि संघर्ष करेगा, लेकिन संघर्ष भूखा पेट करता है। आज का अखबार मेरे बच्चे को अमर लगा था, अमर लगा देखा मैं कल 300 वो हाँ 300 लोग जो अपनी मानदेय की मांग करते थे और आंदोलन में थे, उठ खड़े हुए वो बात करें, पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज किया, लेकिन सरकार को उनका मानदेय तुरंत उसी दिन कल ही बढ़ाना पड़ा। अगर आप अखबार में पढ़ा होगा तो ये जो आज भटकाव में है युवा, कल ये लड़ता दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो जिस तरफ ले जा रही है देश को, समाज को और युवाओं को, वो ज्यादा देरों भटकने की स्थिति में रहेगा नहीं। अंत लोग अथवा उसे सड़क पे आना ही होगा। और ये सुखद कल्पना मेरी तो कम से कम है कि ये भटकाव बहुत तो चलेगा नहीं, निश्चित रूप से वो संघर्ष के रास्ते पे जाएगा। दो उदाहरण जो दिए गए थे नेपाल का, श्रीलंका का, वो भी